मैं एक सैनिक का बेटा हूँ, किसान का बेटा। सुन लो, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, आपने क्या किया? पाकिस्तान से मार खाई। अरे सुनिए तो सही, 71 की लड़ाई में, एक मिनट बैठिए, बैठिए नेताजी, क्या बात कर रहे हो आप लोग? आपको कोई नॉलेज नहीं है। 1 लाख की फौज को पकड़ा बांग्लादेश, हमने बैठ जाइए आप, आपको कोई नॉलेज नहीं है। हिंदू मुसलमान करते हो, हिंदू मुसलमान करते हो। मराठों की फौज का सेनापति इब्राहिम गांधी था, महाराणा प्रताप की फौज का सेनापति कौन था? हकीम खां सूर, एक मुसलमान था, और अकबर की फौज का सेनापति एक हिंदू था। अगर इतिहास के पीछे जाओगे तो देश के टुकड़े कर लोगे। आपके लिए बोल रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान मत करो, हम सब पहले क्या थे वो समझ लो, किताबें पढ़ लो। हरित क्रांति लाके आज इतना अनाज हम पैदा करते हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो देन इंदिरा गांधी की है। कार्डो की स्थापना नेहरू ने की, पोखरण का बम विस्फोट इंदिरा गांधी ने किया, 7th फ्लीट को वापस अमेरिका का इंदिरा गांधी ने भेजा। हमने बोकारो जैसे स्टील प्लांट खोले जहाँ 40,000 लोग नौकरी करते हैं। आपके पास कोई विकास की कोई परिकल्पना नहीं, सिर्फ आपका काम है विरोध करना, सिर्फ आपका काम है देश को बांटना, सिर्फ आपका काम है देश को तोड़ना और भाई को भाई से लड़ाना। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब भारतीय हैं, हम भारत के लोग हैं। हजारों नहीं है, 536 ईसा पूर्व भारत पर फारस के राजा दारा फर्स्ट ने आक्रमण किया था, सिंध तक बढ़ पाए थे और हिंदुस्तान की जनता ने मुकाबला करके दारा शिकोह को वापस दारा फर्स्ट को वापस जाना पड़ा था। उसके बाद भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ, एकजुट हिंदुस्तान लड़ा। कुछ हमारे अंदर जयचंद भी थे, कुछ आंबी जैसे नरेश भी थे, लेकिन पोरूस जैसे मान सम्राट ने उनका मुकाबला किया। एक झेलम एक छोटा राज्य था पंजाब में, खोखरों से युद्ध करते हुए जब सिकंदर झेलम तक बढ़ा तो बूढ़े पोरूस ने उनका मुकाबला किया और हार हुई। लेकिन भारत के महान सम्राट पोरूस ने एक सम्मानित जिंदगी जीते हुए एक सिकंदर से कहा जो एक राजा का एक सम्मान होता है, उसी तरीके से मेरे साथ बिहेव किया जाए। और सिकंदर को इतनी क्षति पहुंचाई कि सिकंदर सिंध के रास्ते हुए भागते हुए बेबीलोन जाकर उनका वहाँ पर स्वर्गवास हो गया। तो हिंदुस्तान कभी कमज़ोर नहीं रहा। विदेशी आक्रमणकारियों के बाद, यूनानियों के बाद भारत पर शकों के आक्रमण हुए, यूचीज के कुषाणों के आक्रमण हुए, हूणों के आक्रमण हुए, पर्थियन के आक्रमण हुए, मंगोलों के आक्रमण हुए, तुर्कों के आक्रमण हुए। भारत ने हमेशा उनका मुकाबला किया। पूरा भारत एक साथ लड़ा, टुकड़ों में लड़ा, लेकिन हमने हर एक का मुकाबला किया। और जो हूण हम पर विदेशी जाति, जो शक और सितीनियन हिंदुस्तान पर आक्रमणकारी ट्राइब थी, वो हिंदुस्तान की भारत माता की गोद में आके भारतीय लोगों में शामिल हो गए। और फिर जब भी इस भारत माता के यहाँ इतना प्यार मिलता है, जो भी विदेशी आक्रमणकारी आया और वो यहाँ पर रह के इसी भारत की संस्कृति में घुल मिल गया, उसने हर विदेशी का मुकाबला किया। हम हिंदुस्तान में अगर हम आज आपस में बढ़ते रहेंगे, कोई हिंदू रहेगा, कोई मुसलमान रहेगा, कोई सिख रहेगा, तो हमारा देश कमज़ोर होगा। 1857 के अंदर मंगल पांडे के नेतृत्व में बैरकपुर की क्रांति और मेरठ की मिटुनी हुई, गदर हुआ। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में, मुसलमान राजा के नेतृत्व में हम सब हिंदुओं ने, बल्लभगढ़ के जाटों ने, दादरी के गुजरों ने और भिवाड़ी के, रेवाड़ी के अहीरों ने मिलकर लड़ाई लड़ी। और एक बुड्ढो ज्ञान सीख लो भाइयों, कुछ सोच लो भारत कैसा बना है। आएंगे हम, सरदार पटेल पे भी आएंगे। भारत बना, हमने लड़ाई लड़ी। बैठो तो सही भाई साहब, अरे थोड़ा देर बैठ लो, ज्ञान ले लो। शक भी हिंदू बन गए, मेरा गोत्र खून है, हम भी हिंदू बन गए, सब शामिल हो गए। आपके लिए बोल रहा हूँ कि हिंदू मुसलमान मत करो, हम सब पहले क्या आते हो समझ लो, किताबें पढ़ लो। आगे 1957 में हम क्रांति में हार गए। सबने मिलकर देसी रियासतों ने, झांसी की रानी हो, तात्या टोपे हो, राव नारसिंह हो, उमराव सिंह भाटी हो, राव तुलाराम हो, सब ने मिलकर दिल्ली के बूढ़े बहादुर शाह जफर को देश का राजा बना दिया। दिल्ली मुगल सल्तनत सिर्फ दिल्ली शाहजहाँपुर के आसपास थी। हम लड़ाई हार गए। 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल के बाद देश आज़ाद हुआ। चंद्रशेखर आजाद, ऊधम सिंह, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, सब हिंदुस्तानियों ने मिलकर लड़ाई लड़ी। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, राजगुरु सुखदेव, और हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। अंग्रेजों ने हमें टूटा भारत दिया, भारत के 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान जैसा एक नया देश बना दिया। 14 अगस्त को देश की जनता की अदला बदली हुई। राज तो बदले लेकिन जनता भी बदली।
हिंदू उधर से इधर माइग्रेट हुए और मुसलमान धर्म के नाम पर दो देश बन गए। लेकिन इतना नेतृत्व मजबूत था भारत का कि 3 करोड़ की आबादी को नेहरू जी और सरदार पटेल के नेतृत्व में उनको सही जगह पर बसाया गया और सरदार पटेल ने 600 से ज़्यादा रियासतों को इकट्ठा करके अखंड भारत दिया। वो भी हमारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और भारत के पहले गृह मंत्री उप प्रधानमंत्री थे। आप एक मिनट, एक मिनट, आपके पास कोई नेता नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये देश जो दिया है सरदार पटेल ने दिया है। सभापति महोदय, ये मुल्क जो दिया, जो हिंदुस्तान दिया, जो भारत दिया है, ये सरदार पटेल की देन है। सरदार पटेल की वजह से, पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से देश की तरक्की हुई। एक मिनट, राठौड़ साहब बैठिए। नो, कोई विभाजन नहीं। आपने सरदार पटेल कांग्रेस के गृह मंत्री थे, नेहरू जी के नेतृत्व में देश के एकीकरण किया, प्री विपर्स बंद किए, राजाओं को जोड़ के भारत को बनाया, पहली बार इतना बड़ा हिंदुस्तान दिया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान। बंटवारा जो किया उसमें अंग्रेजों ने किया और हिंदुस्तान के जो राजनीतिक लोग थे, जो आज आप लोग आपस में कांग्रेस बीजेपी कर रहे हो, हिंदुस्तान की हार अगर पानीपत की लड़ाई में मराठों के साथ गद्दारी नहीं होती, मराठों की फौज, हिंदू मुसलमान करते हो, मराठों की फौज का सेनापति इब्राहिम गांधी था, महाराणा प्रताप की फौज का सेनापति कौन था? हकीम खां सूर एक मुसलमान था, और अकबर की फौज का सेनापति एक हिंदू था। अगर इतिहास के पीछे जाओगे तो देश के टुकड़े कर लोगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कश्मीर को हिंदुस्तान में कबायली फौज के साथ में कंगन में मुस्लिम गुजरों की फौज बना के पाकिस्तान के कबायलियों को खदेड़ा। लिखा हुआ है, जाके पढ़ो आईने कश्मीर के अंदर। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निजाम हैदराबाद को भारत में शामिल किया, जूनागढ़ को भारत में शामिल किया, सारी देशी रियासतों को जोड़ के एक हिंदुस्तान बनाया। वो भी एक किसान का बेटा था। जो हमको हमारे शहीदों ने, हमारे उन क्रांतिकारी, उन नेताओं ने जो एक सुंदर हिंदुस्तान दिया है, उसको हम हिंदू मुसलमान में नहीं बांटे, उसको हम सिख ईसाई में नहीं बांटे। हम सब हिंदुस्तानी हैं। एक कांग्रेस बीजेपी मत बांटो। आज से 1947 पहले, 80 से पहले बीजेपी नहीं थी। सदियों का हिंदुस्तान है, हमें आगे भी चलना है। हमें जब तक हिंदुस्तान को कायम रखना है, हमारे मतभेद हो सकते हैं, आप लोग हमारे बात करें, वो भी अपनी आपस में मतभेद नहीं होने चाहिए, यदि बजट पे मान्य नहीं चाहिए किसी भी। बैठ जाइए आप, आपको कोई नॉलेज नहीं है। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी का 77 का भाषण पढ़ो। कहां पर गए हो आप? कभी अफगानिस्तान विदेश मंत्री थे, क्या कहा था उन्होंने अफगानिस्तान के पार्लियामेंट में? कनिष्क होटल के अंदर ठहरे थे। गए हो कभी अफगानिस्तान? गए हो क्या? जाएंगे भी नहीं। जाना, एक मिनट जाना। अरे अब छोड़िए, आपके मोदी भी जाके आए पाकिस्तान भी, अफगानिस्तान भी, हम भी जाएंगे, आप भी जाओगे। छोड़िए, बातें मत करिए। क्या बोला अटल बिहारी वाजपेयी जी ने? मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं, सुनिए तो सही। आप उस पार्टी के मेंबर हो। उन्होंने कहा था कि कनिष्क होटल, कनिष्क तो भारत का राजा था, तो क्या कनिष्क, तो अटल जी ने स्पीच दी थी कि भाई कनिष्क तो हमारा पुरखा था। उसकी अटल जी की स्पीच निकाल, स्वर्गीय महान नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। कनिष्क अफगानिस्तान का भी पुरखा था, और कनिष्क की राजधानी मथुरा और पुरुषपुर पेशावर पाकिस्तान में भी है। तो कनिष्क की तारीफ की कि हमारे पूर्व के एक थे, धर्म बदल गया तो क्या हो गया, पूर्वज तो हमारे एक ही थे। उसकी भाषण सुना अटल जी का। अटल जी ने, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, आपने क्या किया? पाकिस्तान से मार खाई। अरे सुनिए तो सही, 71 की लड़ाई में, एक मिनट बैठिए, बैठिए नेताजी, बैठिए। सभापति महोदय को बैठाइए, मैं इनको ज्ञान दे रहा हूँ। सभापति महोदय को बैठाइए। अरे बैठिए यार, आप बैठिए प्लीज। सुनिए, 71 की लड़ाई में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। वो कांग्रेस की प्रधानमंत्री दुर्गा थी, अटल जी ने दुर्गा बोला, दुर्गा। हमने बांग्लादेश जैसा नया देश बनाया। और समय तय कर दें, विधानसभा में कोई काम नहीं है, जोड़ी जगह भाषण। इंदिरा जी ने समय तय कर दें, आज तो आपने क्या बनाया? हमने बांग्लादेश जैसा देश बनाया। हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। पाकिस्तान की 1 लाख फौज को पकड़ा, नियाजी को, जनरल अरोड़ा ने। क्या बात कर रहे हो आप लोग? आपको कोई नॉलेज नहीं है। 1 लाख की फौज को पकड़ा बांग्लादेश में। हमने भुट्टो को बुलाया शिमला समझौता करने के लिए, आपने मुशर्रफ को यहाँ पर बुलाया।
करगिल कराया, शहीदों की कुर्बानी की, किसानों की जाने की। आपके परिवार में कोई फौज में नहीं होगा, आपको सैनिकों की क्या चिंता? जो इधर बैठे किसान के बेटे, टाइम दिया एक तो यार, खेती में काम टाइम करता दिया, है क्या करूंगा? और एक देश पे जान देता है। अब होली दिवाली नहीं मनाते और देश की रक्षा करते हैं। आप बार बार हिंदू मुसलमान सिख ईसाई करते रहोगे, देश को बांटते रहोगे, देश को तोड़ते रहोगे। आप अपने उन नेताओं की बातों को याद रखो कि जिन्होंने देश को बांटा है। इंदिरा गांधी जी ने सिक्किम को कुछ सीख 22 लो, राज्य बनाया। जानकारी नहीं है तो इतिहास की बात बता रहे, सीख लो। सभापति महोदय, इंदिरा गांधी जी ने हिंदुस्तान में 22 आपके राज्य समझ बनाया। से ऊपर है ये सिक्किम को चीन लेना चाहता था, चीन सिक्किम को भारत से छीनना चाहता था। इंदिरा गांधी जैसी नेता, उन्होंने सिक्किम को 22वां राज्य बनाया। उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर 21 राज्य होते थे। इंदिरा गांधी जी ने जब भारत के अंदर गेहूं पैदा नहीं होता था, पंजाब और हरियाणा के अंदर रेगिस्तान के टिब्बे होते थे, इंदिरा गांधी ने ग्रीन रिवोल्यूशन लाके हिंदुस्तान के हरित क्रांति लाके आज इतना अनाज हम पैदा करते हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो देन इंदिरा गांधी की है। डीआरडीओ की स्थापना नेहरू ने की, जवाहरलाल नेहरू की कॉलेज की स्थापना नेहरू जी ने की, पोखरण का बम विस्फोट इंदिरा गांधी ने किया। अब 7th फ्लीट को वापस अमेरिका का इंदिरा गांधी ने भेजा। इंदिरा गांधी जैसी नेता अमेरिका के 7th फ्लीट से नहीं डरी। आज 2 मिनट में समाप्त। हमारे नेता सभापति महोदय, अब ये तो बोलते रहते हैं, मेरा टाइम काट दो। हम कहते हैं हमने क्या नहीं किया। हमने बोकारो जैसे स्टील प्लांट खोले जहाँ 40,000 लोग नौकरी करते हैं। आपने हिंदुस्तान जैसी कंपनियां सभापति महोदय, आपके पास कोई जवाब नहीं, आपके पास कोई विकास की कोई परिकल्पना नहीं। सिर्फ आपका काम है विरोध करना, सिर्फ आपका काम है देश को बांटना, सिर्फ आपका काम है देश को तोड़ना और भाई को भाई से लड़ाना। सभापति महोदय, आप इनको याद दिलाओ, आप खड़े हो जाओ। आप आज राहुल गांधी जी ने हिंदू मुसलमान सिख, अरे नफरत छोड़ो, अरे भारत को जोड़ो, भारत को जोड़ो, भारत को जोड़ के रखो, प्यार का बात करो। अगर सभापति महोदय, मैं तो सभापति महोदय जी, 2 मिनट, पहली बार बोल रहा हूँ। सभापति महोदय, भाई साहब, अरे भाई एक मिनट सुन तो लो। आप क्रांतिकारियों का है, मैं एक सैनिक का बेटा हूँ, किसान का बेटा, सुन लो तो यार। ये भी डिस्टर्बेंस हो जाएगा। उनकी तुरबत पे नहीं एक भी दिया जिनके खूसे जलते थे चिरागे वतन। उनकी तुरबत पे नहीं एक भी दिया जिनके खूसे जलते थे चिरागे वतन। जगमा रहे मकबरे उनके जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। आपने मुझे जो शहीदों के कफन बेचते थे और राज्य में है मजे ले रहे हैं। शहीदों के परिवार भगत सिंह, ऊधम सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, चंद्रशेखर आजाद। आप उस पार्टी के लोग हो, स्टेट के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी को आतंकवादी सत्ता की साझेदारी की यूपी के अंदर। कितनी होगा वैसे अभी आप कितनी होगा?